Good morning to each one of you. After completion of discussion of bond parameters in the last two videos, now we are going to discuss the new phenomena, that is resonance. How this phenomena came into existence. To understand this, first of all we will discuss an example, that is of ozone. And for that, first of all we will draw its Lewis structure. अब हमने ल्यूइस स्ट्रक्चर को ड्रॉ करने के जो स्टेप्स किए थे, we'll follow those steps only. In that, the first step was to find the total number of valence electrons in the molecule. Now here, ozone consists of 3 oxygen atoms. एक ऑक्सीजन एटम की बाहर वाली शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 3 में 18 इलेक्ट्रॉन्स होंगे. नेक्स्ट इज टू ड्रॉ इट्स स्केलेटल स्ट्रक्चर. सपोज हमने उसका स्केलेटल स्ट्रक्चर ऐसे बना लिया और इन्हें हमने एक एक बॉन्ड के साथ अटैच कर दिया. Now by doing this we have used 4 electrons and now we are left with 14 electrons which we have to arrange in such a way that each atom acquires an octet in their valence shell. Now by arranging the electrons 1, 2, 3, 4, 5 and 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 and 14. अब ऐसा करके इस ऑक्सीजन के अराउंड भी 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो गए, इसके अराउंड भी 8 कंप्लीट हो गए, लेकिन इसके अराउंड 6 ही इलेक्ट्रॉन्स रह गए. अब ये अपने नेबरिंग एटम के साथ अगर इस एक इलेक्ट्रॉन पेयर को यहाँ शेयर कर ले तो इससे इस ऑक्सीजन को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स इसके साथ भी काउंट होंगे, लेकिन यहाँ शेयर होने से इस ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी फुलफिल हो जाएगी. अब इसी स्ट्रक्चर को फॉर आवर कन्वीनियंस अगर मैं ऐसे ड्रॉ ना करके ऐसे ड्रॉ कर दूं, तो दे आर वन एंड द सेम थिंग. अब जैसे इस ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी को फुलफिल करना था तो इसका एक इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ शेयर हुआ. अगर ऐसा ना होकर इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ डेफिशिएंट होता और इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स होते, 1, 2, 3, 4, 5 and 6, here 1, 2, 3 and 4, 1, 2, तो इसका एक इलेक्ट्रॉन पेयर ऑब्वियसली इधर शेयर ना होकर यहाँ शेयर हो जाता. नाउ दिस इज द ल्यूइस स्ट्रक्चर फॉर ओजोन. और अगर हम इन दोनों को देखें तो इसमें और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है. जब ओजोन को स्टडी किया गया तो ये देखा गया कि कोई एक अकेला ल्यूइस स्ट्रक्चर इसे एक मॉलिक्यूल की रिप्रेजेंटेशन को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा. व्हाट दे ऑब्जर्व्ड इज, जब ओजोन को देखा गया, नाउ हियर व्हाट वी आर ऑब्जर्विंग इज दैट इन दीज टू ऑक्सीजन एटम देयर इज सिंगल बॉन्ड. यहाँ ऑक्सीजन एटम में डबल बॉन्ड है, and we know that the bond length of a single bond is greater than the bond length of double bond. तो ये एक्सपेक्ट किया गया कि एक तरफ बॉन्ड लेंथ बड़ी होनी चाहिए, दूसरी तरफ बॉन्ड लेंथ छोटी होनी चाहिए. लेकिन क्या ऑब्जर्व हुआ एक्सपेरिमेंटली कि दोनों तरफ जो बॉन्ड लेंथ थी वो बराबर थी. होना ऐसी इसी स्ट्रक्चर में यहाँ डबल बॉन्ड है तो ये बॉन्ड लेंथ कम होनी चाहिए थी, ये सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ बॉन्ड लेंथ ज्यादा होनी चाहिए थी. बट अगेन द सेम थिंग दैट एक्सपेरिमेंटली इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट बॉन्ड लेंथ्स बिटवीन these two oxygen atom as well as these two oxygen atom that was same and an intermediate of these two. From there the concept of resonance came into existence and it was said that in case of some molecules only a single structure is not sufficient to represent that molecule. From there these structures they came into existence in which there is no difference in these structures. Why so? Oxygen की positions they are same. जितने unshared electrons इस molecule में है उतने ही unshared इसमें है, जितने shared electrons है उतने ही इसमें है और इनकी energy भी same है. Hence these were termed as resonating structures or canonical structures, or they are also named as
कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स। तो अब इन दोनों में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी सेम है, अनशेयर्ड भी और शेयर्ड भी, और एटम्स की पोजीशन भी सेम है। जब इसमें ये चीज नोटिस की गई, देन some other molecules they were also observed, like benzene. You have done the structure of benzene, which is a 6 carbon compound with alternate single and double bond. अब एक तरह से हम इनके alternate single और double bond ऐसे भी बना सकते हैं, and the other way is like this. यहाँ डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, लेकिन यहाँ जहाँ डबल था वहां सिंगल हो गया, देन डबल, यहाँ सिंगल था यहाँ डबल हो गया, देन डबल देन सिंगल. सो दीज स्ट्रक्चर्स दे आर नोन एज कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स. एंड फर्दर इट वाज आल्सो ऑब्जर्व्ड दैट इन सच केसेस it leads to a resonance hybrid in which we draw the structure like this. With a dark line and a dotted line in such cases where we draw the resonating structures or canonical structures, and this structure which is the form due to this is known as resonance hybrid. इन सब का इंटरमीडिएट हम कैसे दिखा सकते हैं इस स्ट्रक्चर से, और इसे हम क्या कहते हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर, विच इज ऑफ लोअर एनर्जी एज कंपेयर टू दीज स्ट्रक्चर्स एंड इज ऑल्सो मोर स्टेबल देन सच स्ट्रक्चर्स. वन मोर थिंग टू बी केप्ट इन माइंड, जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे उतनी ज्यादा रेजोनेंस हाइब्रिड की स्टेबिलिटी होगी. मींस मोर आर द कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स, मोर इज द स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल. नाउ हियर आर द कंडीशंस फॉर राइटिंग द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स. फर्स्ट इज कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स शुड हैव सेम एटॉमिक पोजीशन, मींस एटम की पोजीशन सेम होनी चाहिए. सेकेंड, सेम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. टोटल मॉलिक्यूल में जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो टोटल एक जितने स्ट्रक्चर्स हैं उनमें सेम होने चाहिए. दे शुड बी ऑफ नियरली सेम एनर्जी एज वी हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस टू एग्जांपल्स, दैट इज ऑफ ओजोन एंड बेंजीन. नेक्स्ट इज लाइक चार्जेस शुड नॉट रिसाइड ऑन एडजेसेंट एटम्स, मींस कोई भी दो साथ साथ एटम्स हो तो उन पर दोनों पर पॉजिटिव चार्ज या दोनों पर नेगेटिव चार्ज नहीं होना चाहिए. नेक्स्ट, negative charge should be on electronegative atom and positive charge on electropositive atom. Again we are explaining another example for the same, how to write resonating structures for carbonate molecule. This we have discussed in Lewis structures also, that how to write the Lewis structure for carbonate ion, and in that what we discussed there is that this was the Lewis structure for carbonate ion. Now how to draw its resonating structures? अब कार्बन और ऑक्सीजन में एक जगह डबल बॉन्ड यहाँ है, यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन में सिंगल बॉन्ड, यहाँ और यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन में अगेन देयर इज अ सिंगल बॉन्ड. बट दैट द पॉसिबिलिटी इज कि ये डबल बॉन्ड इस कार्बन और इस ऑक्सीजन में भी हो सकता था. सिमिलरली यही डबल बॉन्ड इस कार्बन और इस ऑक्सीजन में भी हो सकता था. सो अकॉर्डिंगली वी कैन ड्रॉ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स लाइक this is the one in which the double bond is between this carbon and this oxygen. Similarly for the other one, double bond between this carbon and this oxygen. If we write the unshared electrons also,
1 2 3 4 5 and 6, 1 2 3 4 5 and 6, here 1 2 3 and 4. Similarly here 1 2 3 4 5 and 6, 1 2 3 4 5 and 6, 1 2 3 and 4, 1 2 3 4 5 and 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 and 4. So this is what we have done in this the resonating structures, that in contributing structures the atomic positions should be same. कार्बन की पोजीशन जहाँ है तीनों स्ट्रक्चर्स में वही है, ऑक्सीजन की जहाँ है वो भी वही है. इन द सेम वे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, टोटल इसमें जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं इसमें भी उतने ही है, इसमें भी उतने ही है. दे आर शुड बी नियरली ऑफ सेम एनर्जी, सबकी एनर्जी आपस में सेम होनी चाहिए. Like charges should not reside on adjacent atoms and negative charge should be on electronegative atom and positive on electropositive atom. अब क्योंकि ये पॉलीएटॉमिक आयन था इसलिए यहाँ पर 2 नेगेटिव हमने होल नेगेटिव चार्ज दिखाए. अदरवाइज नेगेटिव चार्ज here is on this oxygen atom, क्योंकि इसमें 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स तो इसके ऑलरेडी हैं, ये इलेक्ट्रॉन इसके पास एक एक्स्ट्रा है, सो अकॉर्डिंगली इट विल एक्वायर नेगेटिव चार्ज. सिमिलरली दिस ऑक्सीजन विल एक्वायर नेगेटिव चार्ज, लेकिन इसके एडजेसेंट ये वाला कार्बन जो है वो इसका एडजेसेंट एटम है. और हमने ल्यूइस स्ट्रक्चर के रूल्स में किया था कि जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा दैट इज इन द सेंटर सराउंडेड बाय मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम. इसका मतलब इसके ऊपर ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, तो अकॉर्डिंगली इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज. सो हमारी कंडीशन यहाँ ये भी फुलफिल होगी कि लाइक चार्जेस शुड नॉट बी ऑन द एडजेसेंट एटम्स एंड द नेक्स्ट दैट नेगेटिव चार्ज शुड बी ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड पॉजिटिव ऑन द इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम. इसके रिस्पेक्ट में दिस विल बी द less electronegative means it will acquire a bit positive charge on it. Hence, according to these conditions, we can write the resonating structures for other molecules. Thank you.